चेयरमैन नैब को मजीद बाख्तियार बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने नैब कवानीन तरामीमी ऑर्डिनेंस के मुसवदे की सर्कुलेशन से मंजूरी दे दी। तरमीम के बाद एहतसाब अदालत से नाकाबिल समाअत करार दिए गए मुकदमात चेयरमैन नैब किसी दीगर मुतालिका फॉरम को भेज सकेंगे। मतन के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन 21 ग्रेड के सिविल अफसर, लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल के ओहदे के फौजी अफसर को तैनात किया जा सकेगा। तोशाखाना केस में इमरान खान का आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश ना होने का फैसला। फारूक हबीब ने पीटीआई के फैसले की तस्दीक कर दी। इमरान खान की जान को शदीद खतरा, अदालत नहीं जा सकते, वीडियो लिंक पर ही पेश हो सकते हैं। इमरान खान की सिक्योरिटी को पहले यकीनी बनाया जाए। नैब की 2 रुकनी खुसूसी टीम ने इमरान खान को ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से नोटिस वसूल करा दिया। पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने पर इमरान खान समेत 150 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद नदीम ताहिर की मुदायत में दर्ज किया गया। FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिम इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो डंडा बरदार अफराद ने घेराव कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस को संगीन नताज की धमकियां दी गई। हुजूम ने पुलिस को जान से मारने की धमकियां दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाहम मशवरा करके सारी प्लानिंग की। मेरे खिलाफ अब ये 76वां मुकदमा है। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, अपने खिलाफ गद्दारी के ताज़ा तरीन मुकदमे के साथ मैं मुकदमात की सेंचुरी की जानिब बढ़ रहा हूँ। इंसानी हकूक़ की दीगर खिलाफ वर्जियों का मामला उजागर करने की पादाश में ये हो रहा है। इमरान खान से हमारा सियासी इख्तलाफ दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इल्जाम तराशी खतरनाक होती है। इमरान खान इस तरीक़ेकार को ना अपनाए। इमरान खान जाली ड्रामेबाजी कर रहा है। इसको हर सूरत में अदालत में पेश होना पड़ेगा। इमरान खान गैर सियासी शख्स है, बात नहीं कर सकते। यू टर्न लेना इमरान खान की खसलत है। आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान को ना रोकते तो वो मुल्क को बेच देता। हमें पता था कि मौशी खराबी हो रही है, लेकिन इसको नहीं पता था जो चला गया। बिलावल जो इन जवान आदमी है, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। हम गुस्सा पीने के आदी हैं। PDM का नहीं, हुकूमत का हिस्सा हैं। PP आइंदा इंतखाबात तीर के निशान से लड़ेगी। जिस तरह पूरी कौम को संभाला, अदलिया को भी संभालने की कोशिश करेंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास आज दिन 11 बजे होगा। इजलास में चारों सूबों के मेंबरान भी शिरकत करेंगे। बजट, सिक्योरिटी और इंतखाबी अमले की तैनाती पर फैसले होंगे। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम मॉनिटरिंग और ऑपरेशनल उमूर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुला लिया। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दिया है। आला अदलिया के अहकामात पर मिनोअन अमल दरामद किया जाएगा। इमरान खान ने मुल्क के कानून और आइन को यरगवाल बना रखा है, फिर भी अदल के निजाम की पलकों पर सवार हैं। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जमान पार्क में समझौता एक्सप्रेस रवानगी के लिए तैयार है। ये समझौता नहीं बल्कि NRO की मिन्नतें हैं। पूरे का पूरा निजाम इसके हाथों मजबूर, कोई इसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, अदालत इसे बुला नहीं सकती। इमरान खान मामलात सादिक अमीन नहीं, इन्हें एक केस में सादिक अमीन करार दिया था। साकिब निसार ने इंकशाफ किया कि इनका व्हाट्सएप हैक हो चुका। मवाद इस्तेमाल करके जाली ऑडियोस बनाने का खदशा है। साबिक DGI SI फैज हमीद दुआ सलाम भिजवाते हैं। फैज हमीद कौन है जो मुझ पर दबाव डालता? इमरान खान से कोई राबिता नहीं। नौजवानों को सच और झूठ का फर्क समझना होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ विंग पंजाब का हम इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों को रोजगार, कारोबार और तालीम के मौके दिए। नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम शुरू किया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ इस प्रोग्राम को मजीद वसी कर चुके हैं। नौजवानों को तमाम शोबों में आगे लाएंगे। इजलास में शरीक ओहदेदारों ने यूथ विंग और सोशल मीडिया को मजीद बेहतर बनाने के लिए मरियम नवाज को तजावीज पेश की। इमरान और मेरी ख्वाहिश है पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन के लिए बातचीत के लिए तैयार हूं। शहबाज शरीफ 72 घंटे में असेंबली तोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 जजेस नहीं पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। राजा सिकंदर सुल्तान को कहता हूं इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। मौलाना अब्दुल रहमान मुफ्ती महमूद के बेटे बनु बिनलो रानी को बताना चाहता हूं 18 तारीख को मेरी पेशी है। मेरा जुर्म यह है कि मैंने कहा सिर्फ जरदारी इमरान खान को कत्ल कराना चाहता है। बुध के रोज इमरान के ट्रक में साथ हूंगा। कोई बेवकूफ ही होगा जो इमरान को गिरफ्तार करेगा। इमरान खान के खिलाफ 74 केसेस मजीद 100 बना दें, कुछ नहीं होगा। हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान की आवाज दबाने की एक और मजमून कोशिश में इंपोर्टेड हुकूमत ने तकारीर और बयानात पर पाबंदी आयद की। मीडिया में शामिल जमातें इमरान खान के गर्द के करीब नहीं। आज इंतखाबात होने दें। तहरीक इंसाफ का मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से होगा। फारूक हबीब बोले मरियम सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्जामात लगाकर अदलिया पर हमला किया। इन पर पैमरा ने अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगाई। IMF का नया पैगाम पाकिस्तान कर्जे की नई किस्त से पहले सालाना अदायगियों का खसारा पूरा करे। IMF के रेजिडेंट नुमाइंदे का कहना है कि पाकिस्तान को सालाना अदायगियों में खसारे का सामना है जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की भी कमी है। ECC ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान से इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। हज स्पॉन्सरशिप स्कीम सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों या इनके अजीज़ व अकारिब के लिए होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाने वाले पाकिस्तानी स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी। 7वीं मरदमशुमारी के लिए मजीद 12 अरब रुपए की मंजूरी के बाद दी जाएगी। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 24 अरब रुपए की मंजूरी का मुतालबा किया गया था। शिमाली रीजन के लिए 11,75,000 रुपए और जनूबी रीजन के लिए 11,65,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। नेपरा ने सारिफीन पर बिजली गिरा दी। कीमत में 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज की मंजूरी। सरचार्ज मार्च ता जून 2023 तक वसूल किया जाएगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। इमरान खान यू टर्न मास्टर, इसका कोई भरोसा नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तंज के निश्तर बरसा दिए। कहा मौजूदा हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। इमरान खान जीत गया तो ठीक, हार गए तो धांधली का शोर मचाएंगे। मुआशी हालात अमन अमान को सूरत हाल ठीक नहीं। महंगाई उरूज पर है। PTI को सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है। 8 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू। इमरान खान की ज़ेर क़यादत लाहौर में रैली निकाली जाएगी। हमाद अजहर ने कहा कि इमरान खान की पेशी के दौरान किसी को बुलाया नहीं था तो इनकलाब का मंजर था। इस दफा हम लाहौर की रैली में कॉल दे रहे हैं। इमरान खान आज सियासी स्टेटस को से हाथ मिला ले तो इन्हें कोई खतरा नहीं होगा। कल मौलाना फजल रहमान तो इलेक्शन का नाम सुनकर रो ही पड़े थे। आज राना सनाउल्लाह रो रहे थे कि इलेक्शन ना हो। इस्लामाबाद की कुर्सी पर बैठने वाले सड़कों के दर्जे हरारत देख लें। इमरान खान की आवाज को कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता। चीन के सिवा दोस्त ममालिक की हिचकिचाहट। IMF मुआहदे में ताखीर पर ईवान को एतमाद में लिया जाए। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने हुकूमत से मुतालिबा कर दिया। कहा लगता है कि पाकिस्तान को ऐसे किरदार के लिए आमादा किया जा रहा है जो इसके कौमी स्ट्रेटेजिक मफाद के खिलाफ है। ईवान को बताया जाए क्या हमारे चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खतरे में हैं। इन मामलों पर वजीर आजम ईवान में बयान दें। सिंध असेंबली इजलास में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात की करारदाद अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद मंजूर कर ली गई। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत छोड़ने का मुतालिबा कर दिया।
ईवान में फिरदौस शमीम नकवी जज्बाती होकर टोपी और शेरवानी उतार दी। फिरदौस शमीम नकवी के अमल पर शर्मिला फारूकी आग बगोला हो गई। स्पीकर ने इजलास 14 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया। आजाद कश्मीर हुकूमत का मखलूत तालीमी इदारों में तालिबात और ख्वातीन असातिज़ा को हिजाब पहनने का हुक्म। सर्कुलर जारी, मखलूत निज़ाम तालीम वाले तालीमी इदारों में हिजाब के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। पाबंदी ना करवाने पर सरबराह तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार कवी खान की कनाडा के शहर मिसिसिसागा की मकामी मस्जिद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मौसम बहार की आमद पर रंगों के त्यौहार होली की तकरीबात। कराची में भी हिंदू बरादरी ने होली को शानदार अंदाज में मनाया। होली के मौके पर शादी की तकरीब भी रखी गई।